पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, सैलरी और इंटरेस्ट। ए बी। जो चार्ज में गई, जो चार्ज होती है अप्रोवेशन नहीं होती, वो कैपिटल अकाउंट में नहीं आती, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएंगे। कैपिटल गिवन है हमें कितने हैं, 50,000 एंड 30,000। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 1,800। बाय सैलरी 2500 बी की। ठीक है, और तो बस प्रॉफिट है। बाय प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना, 41702780। बस बैलेंस शीट निकाल दो, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। टोटल करके बैलेंस कैरी डाउन जो आएगा वो सेम आ जाएगा, ब्रॉट डाउन नीचे यहाँ पर 51। अंशिका क्लियर है, समझ में आ रहा है? ABC पार्टनर्स हैं, कैपिटल गिवन है 50,000 50,000 1,00,000। करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है 10,000 5,000 एंड 2,000 डेबिट। डेबिट का मतलब डेबिट में बैलेंस लिखना है, करंट अकाउंट बनाना है तो ये अगर डेबिट बैलेंस लिखा होगा तो उसका डेबिट बैलेंस है, उसने मतलब ज्यादा पैसा विड्रॉ किया हुआ है। और जो जिसके आगे डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं हमेशा। कैपिटल एंड करंट अकाउंट के बैलेंस अगर कुछ नहीं मेंशन होता है तो हमेशा क्रेडिट होते हैं, अगर डेबिट मेंशन होगा तो डेबिट बैलेंस है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर वर एंटाइटल टू एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देना है 10%। सी, अच्छा कैपिटल जो है ओपनिंग ही होंगे, अगर करंट अकाउंट गिवन होते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल हमेशा ओपनिंग होते हैं, तो उस पर 10% निकाल देंगे सीधा। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹12,000 पर एनम। सी को हमें सैलरी भी देनी है 12,000 पर एनम। द प्रॉफिट्स वर डिवाइडेड एज फॉलोज। अब ये कह रहा है प्रॉफिट की रेशियो में सिंपल नहीं है कि सीधा प्रॉफिट निकालो बांट दो। कहता है फर्स्ट 20,000 जो है वो उनकी कैपिटल की रेशियो में बांटना है, बाकी नेक्स्ट 30,000 प्रॉफिट है वो इस रेशियो में बांटना है 532 में, बाकी जो बच जाएगा प्रॉफिट और इक्वल बांटना है। अब इसे कैसे करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब करंट अकाउंट गिवन होता है तो जो भी सैलरीज होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होते हैं या प्रॉफिट्स होते हैं, कहाँ जाते हैं, करंट अकाउंट में जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में तो कुछ नहीं, बस बैलेंस जॉट डाउन और क्रेडिट डाउन हो जाएगा। ABC। इनका कैपिटल गिवन है कितना, 50,000 50,000 और 1,00,000। करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है 10,000 5,000 और 2,000 डेबिट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 5,000, जो जिसके बारे में डेबिट क्रेडिट नहीं पता वो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट में लिखना है। सी का बैलेंस डेबिट दिया हुआ है तो डेबिट में आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा प्रॉफिट गिवन है हमें 1,72,000 कह रहा है, ये ऊपर की एडजस्टमेंट हमने नहीं की है, उससे पहले प्रॉफिट 1,72,000 आया है, तो बाय नेट प्रॉफिट 1,72,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, कैपिटल ओपनिंग गिवन है हमें और कैपिटल फिक्स्ड है हमारे, तो सिंपल निकल जाएगा इसका 10%। 10% ABC 5,000
5,000 and 10,000, it comes to 20,000. और क्या देना था इनको? सैलरी. C being the working partner was also entitled to a salary of rupees 12,000 per annum. C को सैलरी देनी है. टू सैलरी. ये यहाँ लिखना है करंट अकाउंट. A इज करंट अकाउंट, B इज करंट अकाउंट, C इज करंट अकाउंट. यहाँ भी C इज करंट अकाउंट. 12,000 पर annum. तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया जो ट्रांसफर करना है? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. वो नीचे लिख देना A B C तीनों, उसमें बांट देना. तो प्रॉफिट कितना आ रहा है वो निकाल लेते हैं, उसको बांटना बस सिखा देता हूँ मैं कैसे बटेगा. बस 1,72,000, 1,40,000 है. 1,40,000 आ गया प्रॉफिट. इसको बांटना है हमें. इसको बांटने के लिए हमें क्या कह रहा है वो? फर्स्ट 20,000 को बांटना है उनकी कैपिटल की रेशो में. कैपिटल कितनी है इनकी? कैपिटल है इनकी 50,000, 50,000 और 1,00,000. 1:1:2. हाँ, इसको 50,000 से डिवाइड कर देंगे सबको, तो 1:1:2 आ गया ये. तो पहले जो हमारे 20,000 रुपए हैं उसको हमने बांटना है 1,40,000 में से. 1,40,000 यहाँ कर देता हूँ बीच में. 1,40,000 प्रॉफिट है हमारा. उसका जो फर्स्ट 20,000 है उसको बांटना है 1:1:2. नेक्स्ट वाले जो हमारे 30,000 है उसको बांटना है हमने 5:3:2 में. 5:3. और जो बैलेंस बच गया, बैलेंस कितना बच गया? 140 टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था, बांटना था. 20,000 यहाँ चले गए इस रेशियो में, 30,000 यहाँ चले गए, 50,000 चले गए, तो 90,000 बच गए यहाँ बैलेंस. बैलेंस को कहता है किस रेशियो में बांटना है? रिमेनिंग प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इक्वली 1:1:1. तो बांट लो. यहाँ कितना आएगा? 5,000, 5,000 एंड 10,000. 10 से डिवाइड करो 3,000, 15,000, 9,000 एंड 6,000. 59 और 6,000. और ये इक्वल है तो 30,000 ईच आ जाएगा. 30,000 ईच. जोड़ लो इनको. ए का जितना प्रॉफिट है कितना आ गया? 5,000 प्लस 15,000 प्लस 30,000. बी का 5,000 प्लस 9,000 प्लस 30. सी का अब यहाँ लिख देना इसको. कितना प्रॉफिट जो आएगा सीधा करंट अकाउंट में लिख देते हैं यहाँ पर. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था एक, तो बाय सैलरी, बाय नेट प्रॉफिट. कितना कितना आ गया बताओ नेट प्रॉफिट? 5 प्लस 15 20. 50,000, 44 और 46,000. 50 पहले, 50 फिर 44 और 46. 44,000 एंड 46,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था हमारा 5,000, 5,000 और 10,000. सैलरी थी हमारी 12,000. बी की या सी की? सी की. अंशिका कुछ कह रही है शायद, उसका माइक ऑन हो रहा था. अंशिका, मैसेज में टाइप करो क्या कह रहे हो. ठीक है, समझ में आ गया ना? कितना आया? क्या कर रहे थे, कहाँ थे? 12,000. क्या हो जाता है पेन को? बैलेंस शीट निकाल दो बस. बंद करना. कितना आ गए? 65. 54 माइनस 0. 54 28 68 माइनस 66,000. ये बैलेंस आ गया इनके सीडी. ठीक है. और इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देना है बस यहाँ पर नीचे. ऐसे इसके बैलेंस कैरी डाउन निकाल दो. 50,000, 50,000, 1,00,000 टोटल करके बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देना अपोजिट साइड में, क्रेडिट साइड में. बस बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देना है नीचे. ये 50, 50, 1,00,000.
52 प्रॉब्लम है कोई 52 में? एक सेकंड। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ, अभी रेशियो ऐसे गिवन हो तो क्या करते हैं? ये बड़ा चक्कर है। इसमें ड्राइंग्स में डाउट है। बता देता हूँ। ABC पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो दे रखी है 1/2, 3/10 एंड 1/5। एक तो अगर रेशियो ऐसे गिवन हो तो क्या करते हैं, पहले रेशियो को सही करते हैं। इसको रेशियो को सही का मतलब इसका डेनोमिनेटर सबका सेम आना चाहिए। सबसे ज्यादा डेनोमिनेटर किसका 10 है, तो इनका भी 10 बनाने की कोशिश करो। तो 10 कैसे बनेगा डेनोमिनेटर, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को, तो ये आ गया 5/10, ये 3/10 था ही, ये 2/10, तो रेशियो कम्स टू 5:3:2। तो रेशियो ऐसे निकाल लेंगे। पहले सबसे पहले यही काम किया करो अगर रेशियो में गड़बड़ दे रखी हो तो। ऐसे कैपिटल गिवन है 50,000, 30,000, 20,000। अलाउइंग बी एंड सी सैलरी 5,000 ईच पर एनम। बी और सी को सैलरी देनी है पर एनम 5,000 है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। अच्छा, कैपिटल ओपनिंग है क्लोजिंग है, कौन सी है? ओपनिंग ही होंगी, कुछ नहीं गिवन तो। During the year ended 31st March 20, A has drawn rupees 10,000 and B and C in addition to their salary have drawn 2,500 and 1,000 respectively. A ने ड्राइंग की 10,000 रुपए और B और C ने कितनी ड्राइंग की? अपनी सैलरी तो विड्रॉ कर ली, साथ में 2,500 रुपए और विड्रॉ कर लिए। इसका क्या मतलब है कि उसने सैलरी जो थी, सैलरी हम जो अकाउंट में लिखते हैं पार्टनर कैपिटल क्रेडिट में या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में, उसका मतलब उसको उतनी देनी है, उसका कैपिटल बढ़ा दिया हमने, उसको दी नहीं होती हो। लेकिन अगर ड्रॉ कर लिया उसने तो वो ड्राइंग हो गई उसकी, तो उसकी ड्राइंग कितनी हो जाएगी? जितनी सैलरी है प्लस जात में ये जो अमाउंट दे रखा है 2,500। तो मतलब इन शॉर्ट ये ड्राइंग से हो गई ना उन दोनों की। हाँ, ड्राइंग्स हो गई। 5:3:2 रेशियो है इनकी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, profit and loss account for the year ended 31st March 20 showed a net profit of 45,000. By net profit 45,000. On 1st April 2019 the balance in the current accounts of the partner were, ये current account के balance given है। इसका मतलब इसमें हमें कैपिटल फिक्स्ड है और करंट अकाउंट अलग से बनाने पड़ेंगे। इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट नहीं देना, एंड अलाउ ऑन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट पर भी इंटरेस्ट नहीं देना। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो भी नहीं देते हम। शो पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट एज एट 31st March 2020। कैपिटल अकाउंट में तो कुछ नहीं है, ओपनिंग और क्लोजिंग लिख देना बस। करंट अकाउंट बना देता हूँ एक बार और इसमें, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। ABC करंट अकाउंट के बैलेंस हमें गिवन है, सारे के सारे क्रेडिट है तीनों। अगर नहीं मेंशन होता क्रेडिट डेबिट तब भी क्रेडिट मानते हैं। कितने कितने हैं? 4,500, 1,500 एंड 1,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल में भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देना, 50,000, 30,000, 20,000, उसको बैलेंस कैरी डाउन कर देना डेबिट में वापस, बस। उसमें तो कुछ और आएगा नहीं जब करंट अकाउंट गिवन है तो। अब बताओ इसमें क्या क्या आएगा, इसमें क्या क्या गिवन है? 5% तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देनी है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC 5% कर दो। कितनी कैपिटल है? 50,000, 30,000, 20,000, यानी कि
2500, 1500, 1000. 1000, 5000। और क्या गिवन है हमें इसमें? सैलरी 5000 देनी है दोनों को, बी और सी को, टू सैलरी 5000, 10,000। ड्राइंग पर इंटरेस्ट देना नहीं है तो उसका कुछ करना नहीं है हमें, ठीक है। बस ड्राइंग यहाँ लिखनी पड़ेंगी हमें जब बनाएंगे आगे करंट अकाउंट। तो ड्राइंग्स, ऊपर वाले क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं थी क्या जो हमने करा था, करंट अकाउंट बनाया था? नहीं थी ना, लिखी नहीं थी ना हमने। हाँ ड्राइंग थी नहीं इसमें। इसमें ड्राइंग गिवन है। इसमें ड्राइंग क्या कहता है? ए ने तो 10,000 ड्राइंग विड्रॉ की है। बी और सी के लिए क्या कहता है ये अच्छे से समझ लो। इसमें लिखा है इन एड बी एंड सी इन एडिशन टू देयर सैलरी हैव ड्रॉन रुपीज 2,500 एंड 1,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब बी ने सैलरी तो निकाली अपनी, साथ में 2,500 और निकाल लिए। सी ने भी सैलरी निकाली, साथ में इन एडिशन 1,000 और निकाल लिए। इसका मतलब ड्राइंग कितनी हो गई बी की? 5,000 तो सैलरी थी उसकी, और उसने साथ में एक्स्ट्रा ड्राइंग कितनी कर ली? 2,500, यानी कि 7,500 विड्रॉ कर लिए। सी ने 5,000 ड्राइंग सैलरी थी प्लस 1,000 एक्स्ट्रा एडिशन ड्रॉ कर लिए, यानी कि 6,000 विड्रॉ कर लिए। ये ड्राइंग्स हैं। मतलब ये मत समझना सैलरी यहाँ लिख दी हमने, वो अगर विड्रॉ करेगा अमाउंट, विड्रॉ तो इन्हीं के अगेंस्ट करता है ना, जो भी यहाँ लिखते हैं हम चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, और एक आएगा यहाँ पर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए बी सी, 45,000, 30,000। रेशो कितनी है? 5:3:2, 15,000, 9,000 और 6,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 2,500, 1,500 एंड 1,000। सैलरी आ गई बी और सी की 5,000 एंड 5,000। सैलरी तो यहाँ लिखेंगे जो है। अब कहता है सैलरी के साथ उन्होंने इतना अमाउंट और विड्रॉ कर लिया जितना ड्राइंग की है, मतलब टोटल ड्राइंग बताने का तरीका उसका अलग है, वो यहाँ लिख देंगे बस सीधा। नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 15,000, 9,000 और 6,000। बैलेंस निकाल दो बस, सीडी खत्म। अंशिका ठीक है? रोहनी क्लियर हो गया डाउट? हो गया। अंशिका तो चली गई शायद। हाँ उसने अभी एग्जिट किया, शायद बाहर से निकल रही है। हम्म।
वो कह रही है उसका नेट स्लो हो रहा था तो एक बार न्यू लिंक भेज दो, कह रही है। इसे बंद कर दूं? इसको दोबारा नहीं ज्वाइन कर सकती इसी लिंक को? हाँ, हम्म, रोहानी? वही बोला। तो दोबारा ज्वाइन नहीं होता क्या ये बंद होने के बाद? चलो दोबारा हो भेज दो। जाता है।